guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So right now we are talking about a special program that is only open for I can say 2 days. जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा एप्लीकेशन बैलेट प्रोग्राम है यूनाइटेड किंगडम के लिए है। अगर आप इंडिया से यूके जाना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप ग्रेजुएट हैं, तो ये वीज़ा आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के लिए। और 2 साल बाद आपको इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, 2 साल बाद आपको इंडिया वापस आना पड़ता है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, बहुत लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में पता होगा, बट थिंग इज गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए ओपन कर रखा है जो लॉटरी सिस्टम है। आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रोसेस है आपका, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। और अगर आपका नेम आता है तो फिर अगर आपका नेम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू वुड बी एबल टू गो अहेड विद द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, और फिर आपको वीज़ा मिल सकता है उसमें। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है तो देन यू वुड बी एबल टू गेट द वीज़ा। अदरवाइज अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिसमैच होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड जो यूके की गवर्नमेंट है उसने पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। और जो ड्रॉ है अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन के लिए चलेगा, और ड्रॉ आज से स्टार्ट हो गया। अगर इसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो आज स्टार्ट हो गया। 20 तारीख को स्टार्ट होने वाला था 2:30 बजे से, और सो जो प्रोग्राम है ओपन हो चुका है। अब आप क्या करें, और 2 दिन की इसकी वैलिडिटी है। आपका फैब 22 तक का ये वैलिड है, और 2:30 बजे तक का, तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन आप कर पाए तो देन यू देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर यू अगर आप सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, सो देयर आर चांसेस आपका इसमें नेम आ सकता है। और एंटायरली पूरा अपना लॉटरी ड्रॉ सिस्टम है। सो गैम्बल है काइंड ऑफ। अगर आपका नेम आया तो सही है, अदरवाइज फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गिव इट अ ट्राई, और कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। यूके गवर्नमेंट वाली जो वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन करते हैं, देन उसमें आपका एक बैलॉट जो सिस्टम है इसमें एंटर करने का आपको ऑप्शन आएगा। और अभी यहाँ पे दिखाऊँ इंटरफेस, तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है इसमें, आप जैसे लॉगिन करेंगे तो साइट में ऐसा है कि बहुत सारे लोग लॉगिन है और थोड़ा लॉगिन करने में इशू आ रहा है इसमें, क्योंकि साइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो फिर क्यू में आपको वेट करा देगा। एस्टिमेट वेट टाइम इसमें अप्रॉक्सीमेटली पहले 30 से 45 मिनट का शो कर रहा था, बट राइट नाउ इट इज शोइंग अराउंड आर और मोर देन एन आर। द थिंग इज, एक बार आप अपना जो लिंक है ओपन कर लो एंड देन वेट फॉर अ वाइल। अगर आप इस लिंक को क्लोज कर देते हैं, फिर आपको जो स्टार्ट टाइम होता है, क्यू टाइम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अपना जो ब्राउजर है उसमें आप ओपन कर लो, और जैसे ही आपका नेम आया, नंबर आएगा, देन यू वुड बी एबल टू लॉग इन, और जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह उसको आप फिल कर सकते हैं। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना, और कुछ आपके इसके चार्जेस भी नहीं है। जब तक आपका नेम नहीं आता तब तक आपके कुछ चार्जेस वगैरह इसके लगते नहीं है। और अभी एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डू वन थिंग, अगर आपने ग्रेजुएशन करा, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, और जो इसका जो एज है, एज आपका 30 ईयर्स तक का मैक्स है, आप इसका चेक कर लें इसको पूरा। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोलूँ तो ग्रेजुएशन आपकी मस्ट रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी एज है 18 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और इसके ऊपर आपकी एज है तो फिर इंडिया से आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जो इंडिया के अंदर एप्लीकेंट हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 जो एप्लीकेंट हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे। और जैसे ही 22 को ये पूरा बैलॉट प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के अंदर ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद अगर आपका नेम शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको 90 डेज़ का टाइम मिलता है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन, आप अपना वीज़ा जो पूरा प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड करते हैं, और 90 डेज़ का आपको टाइम मिलता है। उसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस क्लोज करना पड़ता है। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो आपको क्या करना है, उसके बारे में भी एक रफ आइडिया आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर जाना है आपको। उसके बाद जो बैलॉट एंट्री प्रोग्राम है उसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप लॉगिन करोगे तो पेज के अंदर आप चले जाते हैं, और जैसे पेज के अंदर आते हैं देन आपको क्यू पे वेट करना पड़ता है। वेटिंग टाइम आपका अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 घंटे का है, और पहले 30 to 35 मिनट्स था 2:30 बजे के टाइम पे। और उसके बाद अभी बहुत सारे लोग लॉकडाउन है तो ट्रैफिक ज़्यादा है, तभी प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी के लिए जो वेट टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा है। और एक बार आप अपना कहीं भी विंडो में इसको ओपन कर देते हैं, देन वेट फॉर अ वाइल। क्लोज मत करना, क्लोज करोगे दोबारा क्यू स्टार्ट होगा, एंड देन वेट टाइम आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का हो जाएगा। एंड देन जैसे ही आपका नेम आएगा, तो जैसे ही आपका नंबर आ जाता है आप लॉगिन करते हैं। सबसे पहले साइन इन का आपका ऑप्शन आता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए आपको पासपोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, डेट ऑफ बर्थ आपका रिक्वायर्ड रहेगा, और जो आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो आपको मेंशन करना है। ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, दीज आर रिक्वायर्ड। इसका डिटेल्स वगैरह आपको फिल आउट करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो उसको जो आपका ईमेल आईडी है, ईमेल में आपको ओटीपी कॉन्फर्मेशन आएगा, और फिर आपका क्या होगा, अकाउंट वैलिडेट आपको करना पड़ता है, एक्टिवेट। जैसे ही आप अकाउंट एक्टिवेट होगा देन लॉगिन करोगे, ओटीपी की हेल्प से आपका लॉगिन हो जाएगा। एंड देन साइन इन करने के बाद आपको एक यूएन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आप डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं, और जो आपको यूएन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा अगर आप पूरा प्रोसेस अपना पूरा डॉक्यूमेंट आगे प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। एंड देन
आपका क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है। आप जैसे लॉगिन करके उसमें जो आपको सेम डिटेल्स अपडेट करनी है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर। जैसे आप नेविगेट करोगे इजीली अपनी जो डिटेल्स वगैरह आप उसमें फिल आउट कर सकते हैं और जो भी अपलोड करना आप कर सकते हैं। देन लेटर ऑन जैसे आप अपना एप्लीकेशन पूरा क्लोज करते हैं तो आपको एक, जैसा मैंने बताया, यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका क्या होगा, ईमेल आईडी में कन्फर्मेशन वगैरह आ जाएगा। एंड देन द थिंग इज यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। अभी 22 तारीख को जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन क्लोज होने वाले हैं एंड देन 2:30 बजे के बाद फिर आपका टाइम रहेगा 2 हफ्ते के अंदर। वो भी अपना प्रोफाइल इवेल्युएट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ तो नहीं बोलूँगा, जो लॉटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, जो भी 3000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, दैट इज काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम, और किसी का भी नेम आ सकता है, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता। और जितने कैंडिडेट है उसमें से 3000 कैंडिडेट वो लोग पिक कर लेंगे और इसमें ऐसा होगा, दैट्स व्हाई द नेम इज लॉटरी सिस्टम। अगर 3000 एप्लीकेंट के अंदर आपका नेम आता है देन जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है उसमें क्या करना होता है, आपको आगे का फर्दर प्रोसेस अपना, अगर 2 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड देन जो 90 डेज़ का आपको टाइम मिलता है उसमें आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन से के लिए प्रोसीड करना है। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट बता देता हूँ क्या क्या आपको है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 298 पाउंड है। देन जो आपको 2 साल का हेल्थ केयर इंश्योरेंस शो करना पड़ता है उसका आपको अप्रॉक्सीमेटली 1552 पाउंड है। अगर आप वेबसाइट ओपन करेंगे सारी डिटेल इन लोगों ने मेंशन करी है एंड देन आपको क्या है कि अपने अकाउंट में फंड शो करने हैं, दैट इज़ 2538 अप्रॉक्स, इतना अमाउंट आपको अपने अकाउंट में फंड शो करना पड़ेगा ताकि 2 साल के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, जो आपका लिविंग एक्सपेंस है आप मैनेज कर सकें, आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह हैं और प्रोसेस ऐसा है कि अगर नेम शॉर्टलिस्ट हो जाता तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नेम आएगा और 3000, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है आपको पता है। अगर 3000 आप लकी रहते हैं और 3000 एप्लीकेंट के अंदर आपका नेम आ जाता है देन यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस। और प्रोसेस बहुत ईजी है और आगे का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। अगर एक बार आपका नेम शॉर्टलिस्ट होगा तो फिर अदर डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड रहते हैं, पीसीसी वगैरह, तो उसके बारे में एक मैं नया सेशन बना दूंगा। अभी टाइम ड्यूरेशन ऐसा है कि 2 हफ्ते का टाइम अभी बचा है। राइट नाउ द थिंग इज, अभी जो प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है, अभी 2 दिन के अंदर तो खैर पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह ही होगा इसका एंड देन लेटर ऑन देर आर हाई चांसेस ऑफ, अगर हाई चांसेस है पूरा प्रोसेस अगर आपका प्रॉपरली आप कंप्लीट करते हैं, अगर एक बार आपका ड्रॉ सिस्टम के अंदर नेम आ जाता है देन जो आपका लॉटरी सिस्टम है उसके बाद अगर आप प्रोफाइल पूरा अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर करते हैं तो फिर आपका वीज़ा आ ही जाएगा, ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा। और इसके अलावा दिस इज़ द इंटरफेस, और आपने लॉगिन कर लिया तो थोड़ा वेट करो, एक आधे घंटे के अंदर आपका प्रोसेस, आपका नेम आ जाएगा देन फिल आउट द डिटेल्स। और बहुत सारे कैंडिडेट्स में ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी डिटेल वगैरह फिल आउट कर ली होंगे, देन दे आर वेटिंग, इफ दे हैव डन द रजिस्ट्रेशन देन दे हैव रिसीव द यूएन नंबर इन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कॉन्फर्मेशन का एक ईमेल आ गया होगा। ऐसे प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा एंड देन नाउ अगर आपने अपना जो प्रोसेस आगे बढ़ा लिया देन वेट फॉर अ वाइल एंड देन 2 हफ्ते के बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जिन कैंडिडेट लोगों ने अभी नहीं किया, अपना एंट्री वगैरह इसमें नहीं करी और रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो देन डू इट। और अभी आपके पास टाइम है 2 दिन का, और जितनी जल्दी अपना सबमिशन वगैरह कर लोगे इसमें उतना आपके लिए सही रहेगा, बेनिफिशियल। एंड देन रेस्ट देखते हैं हम 2 हफ्ते के बाद अगर कुछ रिजल्ट आएंगे तो उसके बारे में इसकी बात करते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। और कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई एम हैप्पी टू हेल्प, आई शेयर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे उनको भी इसमें क्वेरी होगी, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं बट ग्रेजुएशन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड द डाउन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज यू वोंट बी एबल टू एक्सटेंड योर वीज़ा, दैट इज ओनली फॉर 2 ईयर्स। अगर जो भी इसमें एप्लीकेशन अपना फाइल करा उसको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी। और अभी के लिए मैं सेशन रैप अप कर रहा हूँ, अगर कुछ क्वेरीज होंगी आप मेरे से पूछ लेना। एंड राइट नाउ आप भी लॉग इन करके अपना, अगर इफ़ यू आर विलिंग, if you're willing or you want to apply for this process, go ahead with this particular thing। जो प्रोसेस है अपना पूरा फॉलो अप करो और देन फिल आउट द फॉर्म एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आई आंसर्ड एवरी सिंगल थिंग इन दिस प्रोसेस, और कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है और प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। और सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, हैव अ नाइस डे।